और टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे कि 5 रोज गुजर चुके हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पानी जो गलियों में खड़ा था अब भी खड़ा है, उससे बदबू आ रही है। वो पानी जरासीम फैला रहा है, बिजली गायब है, मोबाइल फोन के सिग्नल्स नहीं हैं और कराची के कुछ इलाकों में 4 दिन बाद भी बारिश के पानी को निकाला नहीं जा सका है, ना ही बिजली बहाल हुई है। जानी और माली नुकसान के बायस सिंध हुकूमत ने 20 अजला, कराची के 6 अजला समेत आफतज़दा करार दे दिए हैं। ईदी के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में बारिश के बायस सैलाबी पानी में डूबकर दीवारें, छतें गिरने से, करंट लगने से मुख्तलिफ नौइयत के हादसात में 49 हलाकतें हो चुकी हैं। ये सारे मनाज़िर हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी शफात, चाहे पौश इलाके हों, चाहे कच्ची आबादियां हों, हर जगह पर एक ही सूरत हाल है। इस बारिश ने सबको एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली जी, और मामलात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, क्या गरीब इलाके, क्या अमीर इलाके, क्या मुतवसत तबके के इलाके, हर जगह पानी नज़र आ रहा है, सिवाय उन इलाकों के जो निस्बतन ऊंचाई पे थे, जहाँ कुदरती तौर पे पानी ड्रेन हो गया। उन इलाकों के अलावा बाकी तकरीबन हर कराची के इलाके में किसी न किसी हद पे पानी खड़ा है। आपके सामने कुछ मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं हम। कराची के कई इलाकों के अंदर जो पानी 4 दिन पहले आया था, उस वक्त तो चलें कुदरती आफत थी, एक सैलाबी रेले की सूरत में पानी आया, लेकिन अब उस पानी का निकास ना हो पाना, ये बहुत सारे इदारों की कारकर्दगी पे सवाल है। ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे सवाल है, जो कराची के मुंतखब अफराद हैं, जिनको आवाम ने वोट दे के भेजा है, उनकी कारकर्दगी पे सवाल है। और लोग अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अगर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के आप एक ऐसे इलाके में रहें जो बज़ाहिर एक पॉश इलाका है, लेकिन न वहाँ पानी आ सके, न वहाँ ड्रेनेज का, सीवेज का मुनासिब बंदोबस्त हो, ऐसे इलाके में रहने से बेहतर नहीं है कि आप किसी दूसरे शहर नकल मकानी कर जाएं। और ये कराची के इमेज के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये कराची की ओवरऑल परसेप्शन जो जा रही है पूरे मुल्क में, जाहिर है कराची एक बिज़नेस हब है, उसका पूरी दुनिया में एक बिज़नेस का परसेप्शन है। कराची का इमेज इससे बड़ा मुतासर हो रहा है। खैर, ज़रा कराची के इलाके खालादर के हवाले से आपको बताते चलें, वहाँ आज भी 5 दिन गुजर जाने के बावजूद आज भी पानी मौजूद है। बारिश के बाद वहाँ पानी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमें उस हवाले से बता रहे हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में होने वाली हालिया बारिशों के असरात इस वक्त भी शहर की सड़कों पर नुमाया हैं। शहर की बेशतर सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश का पानी तो कई मुकामात से उतर गया, लेकिन अब जो सीवरेज का पानी है वो सड़कों पर है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये कराची का पुराना इलाका है खारादर, और यहाँ पर ही जो है वो वजीर मैंशन वाक़ है। पूरा इलाका जो है वो गंदे गटर के पानी में डूबा हुआ है। सीवरेज का पानी है जो कई कई फिट यहाँ पर खड़ा है। 5 रोज़ से यही सूरत हाल है। इलाके में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना है। इस वक्त कुछ रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कब से ये सूरत हाल है और किस किस्म की परेशानी है? 4-5 दिन से जो है ना लाइटें नहीं है, तो ये लोगों को परेशानी है, घरों में पानी नहीं आ रहे। और ये जो है ना बारिश का पानी का है, कड़र का पानी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर है और यहाँ वो पैदा हुए। जब इस गली का क्या हाल है, तो हमारी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये जगह को थोड़ा साफ करें। लोग जो है वो काफ़ी परेशान है और लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसकी नक्कासी को जो है वो फौरी तौर पर जो है मुमकिन बनाया, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों के घरों के नीचे कई कई फिट पानी है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे क्योंकि पानी की वजह से। और ये सीवरेज का पानी है जिसकी नक्कासी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं, इससे देख के ही दिल ख़राब हो रहा है। शफात, अगर मैं सिर्फ अपने ही एरिया की बात करूं तो उस एरिया के अंदर जो पानी खड़ा है, ऊपर जो साफ साफ पानी था चले वो तो निकल गया, लेकिन अब जो नीचे बाकी पानी रह गया है वो काला पानी है, बदबूदार पानी है, उससे बीमारियां जन्म ले रही हैं, आंखों की एलर्जीज हो रही हैं लोगों को। और जाहिर है कि उसी पानी की बुखारात मौजूद हैं हवा में, तो वही हम इनहेल कर रहे हैं, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, स्किन एलर्जीज हो रही हैं, इतने हशरात पैदा हो चुके हैं। आप घर की खिड़की थोड़ी देर के लिए नहीं खोल सकते कि जरा कोई फ्रेश एयर ही अंदर आ जाए, क्योंकि मच्छरों की बहुतात हो जाती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं शफात कि वो नकल मकानी कर चुके हैं, अपने रिलेटिव्स के घर जाके स्टे कर रहे हैं या फिर होटल्स में जाके स्टे कर रहे हैं। जी वो गरीब सिचुएशन है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद कुरैशी साहब, जो कि PTI के रुकन सिंध असम्बली हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं जनाब तहरीक इंसाफ से कराची के रुकन कौमी असम्बली
जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। पहले तो ये बताइएगा, अगर आप लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप लोग हमें सुन सकते हैं, ज़रा ये बताइएगा कि ये सूरत हाल जो कराची की है, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो सूरत हाल है, ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। पहले हमने कभी सुना नहीं है कि बारिश गुजर जाने के 5-5, 6-6 रोज़ बाद तक पानी मौजूद रहे, और अभी तक उसकी निकासी का बज़ाहिर कोई टेन्योर भी नज़र नहीं आ रहा कि कब तक पानी मौजूद रहेगा। जी शफात की मैं बात कर रहा हूँ। जी देखें, ये जो कैलेमिटी आई है ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, और जो बारिशों का जो क्वांटम था 100 साल में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं आई। और जैसे कि आपको खुद पता है, आपने अक्सर बेशतर कराची के मामला पे आवाज़ उठाते रहे हैं, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी बड़ी कैलेमिटी को हैंडल करने के लिए नाकाफी था। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट की एक जैसी सूरत हाल है। हमारा सीवरेज सिस्टम बैठा हुआ है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पानी के इश्यूज़ हैं, हमारे जो रोड्स हैं वो टूट चुकी है, चाहे वो पॉश इलाके हों चाहे कोई भी इलाका हो। इस दफ़ा इस बारिशों में तमाम इलाकों के साथ एक जैसी सूरत हाल हुई है। मैं अगर अपने इलाके NA 247 की बात करूं तो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी हम सुन सकते हैं साहब। जी NA 247 की बात करूं तो जो मेरा हल्का है उसमें 70% होलसेल मार्केट्स हैं। उसमें मेडिसिन मार्केट भी है, फर्नीचर मार्केट है, हर किस्म का होलसेल का बिजनेस होता है। ये तो 6 स्पेल थी, इससे पहले जो 5 स्पेल हुई है उसमें भी यही सूरत हाल थी। पानी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज ना होने के बराबर है। लेकिन रूट कॉज को हमें समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 लाख घर हैं जो नालों पे बने हुए हैं। 10 से 12 लाख घर, जी ये बहुत बड़ी तादाद है और ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। जी 50 से 60 लाख अफराद हैं जिनको अगर वहां से आप हटाते हैं तो रिहेबिलिटेट करना, ये मेरा ठीक। आपसे भी इस पर मजीद बात करेंगे। आफ्ताब साहब साथ ही रहेगा, शहजाद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे आपके हल्के में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल एबनॉर्मल तरीके से ये बारिश हुई है, कैलेमिटी आई है हर जगह पे, लेकिन आप बताइए आपके हल्के में क्या सूरत हाल? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो छठा स्पेल बारिश को हुआ पूरा कराची डिस्टर्ब हुआ है, स्पेशली DHA और CBC एरिया की बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है। आपको जितना पानी आया उस हिसाब से बरसाती नालों से खराज नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की जाके 3 दिन के बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई है। और आपको पता है कि 3 दिन से बिजली भी नहीं थी। और मैं ओवरऑल कराची की बात करूँ, आज हम सब बैठे, आप भी इस इशू को उठा रहे हैं, हमेशा से आप इस इशू को उठाते रहें। अब मेगा प्रोजेक्ट की पूरे कराची की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की भी जरूरत है, शॉर्ट टर्म की भी जरूरत है। कराची को अब इस तरह से लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। इन मेगा प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, नाले, रोड, हर चीज। कौन सा ऐसा एरिया है जिसकी मैं बात करूं, मैं क्या DHA क्या क्लिफ्टन की बात करूं, पूरा कराची इस वक्त डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और यहाँ पर खास तौर पे आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ का जिक्र किया, ये वो इलाके हैं जहां कराची क्या पाकिस्तान की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक घर की कीमत में आप किसी जजीरे को खरीद सकते हैं, इस कदर वो महंगे इलाके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, पिछले 4 दिन से बारिश नहीं है, कुछ जगहों पे अभी तक बिजली रिज्यूम नहीं हो सकी। इस सब के बावजूद आपको ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा असर रसूख वाले लोग हैं, जब इनका ये हाल है तो बाकी शहर के लोग क्या करेंगे? शाहद साहब, मैं देखिए यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अमीर गरीब की नहीं है, तकलीफ सबको बराबर होती है। ये मैं आपको बताऊं, जिसके घर में पानी आ जाता है, जिसका सामान सारा का सारा खराब हो गया, जो बिल्कुल तैयार हुआ है, 4-4 दिन तक 3-3 दिन तक बिजली नहीं है, तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, तकलीफ सबको बराबर है। प्रॉब्लम ये है कि साउथ के अंदर के सारे पोश इलाके हैं। साउथ के अंदर खारा दर भी आता है, मीठा दर भी आता है, रंचो लैंड है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो वाकई इस वक्त तकलीफ में और गुर्बत में हैं। आप ये मुझे देखें, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त कायदे की जो रिहाइश है, जो इस वक्त 3-3, 4-4 फुट तक कल तक पानी में डूबी हुई थी, आज कुछ पानी हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब काला पानी हो गया, बदबूएं आ रही है। अब लोग अभी कुछ देर पहले हमने इस हवाले से हमारे रिपोर्टर ने, हमारे नुमाइंदे ने वहां से हमें अपडेट भी किया है। आफ्ताब साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, आफ्ताब साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि
इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सिंध हुकूमत को क्या एक्टिविटी कर रही है, और पानी निकालने का काम और ख़ास तौर पे लोगों को मुंतकिल करने का काम ये सिंध हुकूमत कर रही है, मुखैर हजरात कर रहे हैं, क्या इस वक्त बंदोबस्त है? देखें, हमें एक तो वो अपना जो डिपार्टमेंट है हमारे वाटर, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा। दूसरा हमारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराबियाँ कराची शहर में, उसको सही करना पड़ेगा। तीसरा ये कि जो रिलीफ जो इस वक्त दिया जा रहा है वो तो आरबी की तरफ से दिया जा रहा है। आरबी के तमाम डिपार्टमेंट, FWO, NDMA हो, नेवी, ये सब रिलीफ में लगे हुए हैं। हमें जो है ना शफात, आपके थ्रू मैं को भी आपसे भी ये बात करना चाहता हूँ कि हमें अब रूट कॉजेज पे जो ना डिस्कस करना पड़ेगा, वो जो मसले की जड़ है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और वो है हमारे यहाँ अनरीजनेबल, और जो चाइना कटिंग हुई है, इंक्रोचमेंट हुई है, लोगों ने पोर्शन बना लिए हैं, जो छोटी छोटी गलियों में एक्सटेंशन हो गई है, 80 गज के ऊपर ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग बन गई हैं। हर जगह आप देखते हैं हर 2-3 महीने के बाद एक बिल्डिंग गिर रही होती है। ये जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। सबके साथ साथ एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कराची का एक बहुत बड़ा एरिया, तकरीबन 20 से 25% एरिया कराची का बिलो सी लेवल है, जहां से ड्रेनेज नेचुरली पॉसिबल नहीं है। होना तो ये चाहिए कि उन इलाकों में शॉर्ट टर्म या परमानेंट बुनियादों पे पंपिंग स्टेशंस मौजूद हों। ये पंपिंग स्टेशंस क्यों मौजूद नहीं है और कोई इनकी बात भी नहीं कर रहा? अच्छा देखिए, होता ये कि जो लो लाइन एरियाज होते हैं वहाँ कैचमेंट एरियाज बनते हैं, ताकि इनके साथ जब हैवी रेन्स आए तो वो कैचमेंट एरियाज हो तो उसमें वो पानी जमा हो जाए और फ्लडिंग ना हो। हमारी अनफॉर्चुनेटली किसी भी इलाके में क्या है, जो मेन रोड्स हैं उनको तो कारपेटिंग कर दिया जाता है, उसके साथ अलाइड जो लोकल स्ट्रीट, छोटी स्ट्रीट होती हैं, जैसे अगर हम डिफेंस में भी देखते हैं खयाबान तो ऊपर हो गई है, मगर उसके साथ स्ट्रीट जो है वो नीचे है, जिसकी वजह से होता है खयाबान से तो पानी निकल जाता है, स्ट्रीट पे जमा रहता है। ये इस वक्त इस दफा जो सूरत हाल हुई है बहुत ही डिफरेंट और एबनॉर्मल हुई है। अल्लाह करे कि हम सब मिलके तमाम पॉलिटिक्स से बालातर होकर कराची के हवाले से कुछ काम कर सकें, और इसमें जो मेरी मुझे जी उम्मीद यही है। और हम तो इस वक्त मैं आपकी टीवी की तरफ से सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ, फेडरल से भी, कि जो ताजर बिरादरी और जिस तरह से कारोबारी अफराद का नुकसान हुआ है, लोगों का बहुत करोड़ों का लॉस हो गया है, अगर हमने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर की है और कराची को आफत ज़दा करार दिया है तो प्रॉपर तरीके से इन करनी चाहिए, इनको फंडिंग करनी चाहिए, और जितने रिलैक्सेशन हम इनको दे सकते हैं दें। बिल्कुल, ताजिरों की मदद करनी चाहिए। और शहजाद साहब, आपने भी आवाज उठाई, विफाक में भी आपकी हुकूमत है, आप बताइए कि इंतजामिया से आपका राब्ता हुआ, वो क्या कर रही है? और साथ साथ ये बताइए कि पहले चेयरमैन होते थे, काउंसलर्स होते थे, नाजिम थे, लोग उनके पास चले जाते थे, अपनी शिकायत उनको दे देते थे, गली मोहल्लों के मसाइल वो सुन लेते थे। अब चूंकि उनकी भी मुद्दत खत्म हो चुकी है तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो किसके पास जाएं, क्योंकि वो भी फाल दिखाई नहीं दे रहे, तो अवाम किसके पास जाए, किससे जाके पूछे? जी, अवाम की आपने बात की। अवाम तो इस वक्त मैं आपको बताऊं ना, कराची की अपने आप को लवारिस ही फील करती है। ओवरऑल आप कराची की सूरत हाल देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको कॉल करें, कौन सी हेल्पलाइन क्या। और अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्पलाइन के नंबर दिए थे मोस्टली काम ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी चीज ये कि अगर काम कुछ एक आध लोगों ने फोन उठा भी लिया तो रेस्क्यू का अमला पहुंचा ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त बेहतरीन, इसको नाउजुबिल्लाह मैं मौका तो नहीं बोलूंगा, मुझे कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन ये वक्त है, अब ये वक्त है जिस तरह से फेडरल और सिंध गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, अब हंगामी बुनियादों पर काम करें, बैठ जाए, सिर्फ और सिर्फ इस सब ये सोचें कि कराची को किस तरह से रेस्क्यू करना है। कराची में जिस तरह से आपने कहा कैबिनेट का सिस्टम ही नहीं है, वाटर बोर्ड इस काबिल ही नहीं है कि पूरे कराची के बोर्ड सिस्टम के सवाल देंगे। शहजाद साहब, आफ्ताब साहब, दोनों की तरफ ये एक सवाल लेके मैं आना चाहता हूँ, और मैं ये सोशल मीडिया पे पढ़ भी रहा हूँ, बड़ी ट्वीट्स भी आ रही हैं कि जी ये कराची बड़ा रेजिलियंट है, जब भी इस पे कोई आफत पड़ती है ये दोबारा उभरता है। ये अच्छी बात है, एक कराची के लोगों का जिंदा रहने का एक जज्बा है, लेकिन इससे ये तासुर भी आता है कि जैसे कराची पे कुछ भी उफ्ताद पड़ जाए किसी के कान पे कोई जो नहीं रेंगती, क्योंकि कराची तो वापस खड़ा हो जाएगा। इस तासुर को कैसे खत्म किया जाए? अच्छा शफात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कराची रेजिलिएंट है। आप देखें पाकिस्तान में जब कभी भी आफत आई है कराची सबसे आगे होता है, खड़ा हो जाता है। तो जब पाकिस्तान के हर इलाके के लिए खड़ा होता है तो इंशाल्लाह कराची अपने लिए भी खड़ा हुआ है। और ये जो तासुर है कि कराची के अवाम के साथ कोई नहीं है,
ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है अभी गवर्नर हाउस में, जिस दिन बारिश हुई थी नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग हुई है। हम सब ऑन बोर्ड हैं। कल हमारी मेरी और शहजाद की हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग हुई है कि मसाइल को कैसे हल करना है। अब ये एक मसला पैदा हुआ है, इससे हमें ये एडवांटेज लेना है कि जो इश्यूज हाईलाइट हुआ तो बहुत अर्से से हो रहे थे, इनको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले हमें दो चीज़ें करनी होंगी। एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का दोबारा सिस्टम, आप देखें शफात, नॉर्थ नाजाबाद, फेडरल बेलिया, PCHL, ये वो 3 सोसाइटीज़ हैं जो आज से 50 साल पहले बनी थी, मगर वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज भी थी और स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी थी। अब हुआ ये कि ड्रेनेज को तो मेंटेन किया नहीं और स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जो ड्रेनेज का पानी डाल दिया। अब आने वाले वक्तों में कल परसों से जो इश्यूज आएंगे, जैसे कि आपने प्रोमो में भी बताया कि जो बीमारियां फैलेंगी, बदबूएं उठ रही हैं, पानी तो निकल गया और पानी के नीचे जो ये सीवरेज का जो कीचड़ है उसको निकालने में खासी तकलीफ रहेगी और फिर हमारे इदारे भी जो है ना इस काबिल नहीं है, ना उनके पास कैपेसिटी है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। ये देखें आइंदा ये बारिशें रुकेंगी तो नहीं, कभी ना कभी होंगी। हमें अपने रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, अपने इदारों को डेवलप करना पड़ेगा ताकि इस क्लेमिटी को मैनेज करें। सारी दुनिया में क्लेमिटीज आती हैं, सुनामीज आते हैं, मगर उसको बिल्कुल मैनेज सारी किया दुनिया में जाता है। कैलेमिटीज आती हैं, उनको मैनेज किया जाता है। शहजाद साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि बात की जाती है कराची बड़ा रेजिलिएंट है, कराची बड़ा रेजिलिएंट, तो क्या इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए कि खुद ही से सारे मामला ठीक हो जाएंगे? अब जो मसाइल हमारे सामने है, जो पानी गलियों में खड़ा है, इससे ताफुन उठेगा, इससे बीमारियां फैलेंगी, क्या किया जाए? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा शफात कि जब क्या कहते हैं उसको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई तकलीफ होती है, खुदा ना खास्ता, तो ये कराची की आवाम है, दिल खोल के डोनेशन देती है, खड़ी हो जाती है और उनकी हेल्प के लिए पहुंच जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब भी कराची का इश्यू होता है तो कहना ये चाहिए कि यहाँ कोई मदद को नहीं आता। सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का होता है कि हम इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को कराची की कतई मुख्तलिफ नजर ही नहीं आती है। आप मेयर कराची का भी रवैया देखते हैं, ये देख लें, और ये कराची अब आप देखिए इनकी आवाजें किस तरह से उठ रही हैं, सोशल मीडिया में किस तरह से वो अपने दुखड़े और ये चीजें बयान कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँ कि जो कमेटी बनी है फेडरल ऑफ सिंध की, मेरी इस कमेटी से अपील है, खुदारा जल्द से जल्द एक्शन लें, कराची की आवाम को एक दवा का काम करें, क्योंकि अब बयानबाजियां, टीवी पे आना, इंटरव्यूज देना, अब वो वक्त गुजर चुका है। वेरी वेल पॉइंटेड शहजाद साहब, वेरी वेल पॉइंटेड। और मैं चाहूंगा कि आफ्ताब साहब आप भी इसे इंडोर्स करें इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि ये सियासत चमकाने का वक्त नहीं है। आफ्ताब साहब, आपने बात की कि वक्त आ गया है कि कराची को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मंसूबे दिए जाएं। आप लोग असेंबलीज में हैं, आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, कोई ऐसे मंसूबों की निशानदही अब तक हुई है कि कराची में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का बंदोबस्त किया कैसे जाएगा? जी, दो चीजें हुई हैं। एक तो मैं ये बताऊं कि हमने अपनी मदद आपके तहत, मैंने और शहजाद ने, हमने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज, विंचिंग मशीन, पंप्स वगैरह लगाए हुए हैं अपने एरिया पर जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं। और ये आज से नहीं है, हमारे पास 3 ट्रैक्टर ट्रॉलीज और काफी इक्विपमेंट मैंने लगाया हुआ है, जब से हम इलेक्शन से पहले से लगाया हुआ है। और उसके अंदर 20 से 25 बेसमेंट ऐसे हैं जिनको हमने खाली किया। आज मेरी टीमें जो है ना ग्राउंड पे काम कर रही है। हाँ, अब जब आपने बात की कि फेडरल और सिंध की जो कमेटी बनी है वो 5 से 6 पॉइंट लेके चल रही है। सबसे पहले स्टॉर्म वाटर ड्रेन, उसके साथ सीवरेज, फिर इंक्रोचमेंट, नालों की सफाई, K4 का मंसूबा और ट्रांसपोर्ट। ये 5 से 6 पॉइंट है जिसके ऊपर ये फेडरल गवर्नमेंट की जो कमेटी है सिंध गवर्नमेंट के साथ उसको टेकअप करेगी। उसमें हमारे इदारे भी शामिल हैं और बहुत जल्द मेरे ख्याल है 2-3 दिन में प्राइम मिनिस्टर खुद भी कराची तशरीफ ला रहे हैं। इस हवाले से होमवर्क पूरा हो रहा है और ऑलमोस्ट होमवर्क तैयार है। असद उमर साहब इसमें बड़ा करीबी किरदार अदा कर रहे हैं, अब्दुल्ला अली जैदी भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कराची ने जो मैंडेट PTI को दिया है उस मैंडेट के 2 वजूहात थी। एक तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे ये मंसूबे जल्द से जल्द मुकम्मल हों, क्योंकि कराची ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है और अब उम्मीद ये की जाती है कि जिन लोगों को मैंडेट दिया गया वो कराची के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे आफ्ताब सिद्दीकी साहब, शहजाद कुरैशी साहब, और बता रहे थे कि हालात के हवाले से ख़ास तौर पे आज जब बारिश का कहा तो जा रहा है कि तकरीबन 2 दिन पहले से इस स्पेल को कराची आ जाना चाहिए था, लेकिन अब इम्कान पैदा हो रहा है कि ये स्पेल आज कराची में आएगा। इस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन